आज की पॉडकास्ट देखने के बाद मैंने डिसाइड आपको करना है कि यूट्यूब के ब्लॉगर्स पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे होते हैं, ब्लॉगर को तो छोड़िए, पहले किसी सेलिब्रिटी का लेते हैं कि भाई कोई जो है ऋतिक रोशन का भी आपने सुना होगा कि डाइवोर्स हो गया था, उसके बाद वो फिर से अपनी वाइफ को ही डेट करने लगे थे, लेकिन फिर उनका जो है सेपरेशन हो गया और वो दोबारा शादी करना चाहते थे अपनी वाइफ से। बच्चों के लिए वो बोल रहे थे कि बच्चों के लिए हम शादी करना चाहते हैं दोबारा से, ये है वो है, लेकिन फिर वो लोग सेपरेट हो गए और दोनों ने अपनी अपनी लाइफ शुरू कर दी। इस तरीके से आप देखते होंगे ना कि लोगों में सुना होगा कि ये चीज़ें होती है, वो अलग हो गए और फिर से शादी हो गई, लेकिन अब ना ऐसा रियल लाइफ में भी एक्चुअली होने लगा है। और एक यूट्यूबर हैं, जानते होंगे, मैंने काफ़ी टाइम पहले खबर दी थी, ग्लैम कपल। तो ग्लैम कपल की जो लव स्टोरी थी वो ख़त्म हो गई थी उनकी सेपरेशन के बाद में। और सेपरेशन के बाद में उन दोनों ने न्यूज़ भी दी कि हम लोग सेपरेट हो चुके हैं। दोनों ने अपना अपना यूट्यूब चैनल चलाना शुरू कर दिया, सब कुछ अलग अलग चल रहा था उनका अच्छा खासा। लेकिन उसके बाद में अब दोनों फिर से एक साथ हो गए हैं। जी हाँ, ये ना ऋषि, जो बिंग ऋषि इनका चैनल है, इन पर इन्होंने वीडियो डाली है आज, जिसमें ऋषि ने ये बताया कि भाई हम लोग अलग हो गए थे लेकिन हम लोग दुश्मन नहीं थे। तो मैं जो है हिमांशी से बात करना चाहता था, मैंने हिमांशी को कॉल की, हमारी बातें हुई, उसके बाद हमने सॉर्ट करने की कोशिश की, उसके बाद में हमने फैमिली को बताया, फैमिली के साथ हम लोग सब घूमने के लिए गए और वहाँ पर फाइनली हमारा सब कुछ सॉर्ट हो चुका है, यानी कि उनकी जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई है। अब सवाल ये उठता है, सेपरेशन का इनका मीनिंग क्या लगा है कि सेपरेट ये किस तरीके से हुए थे? डाइवोर्स ले लिया था या फिर कुछ टाइम दे रहे थे एक दूसरे को कि अलग हो गए हैं बिल्कुल, कि अब नहीं मिलेंगे, या फिर क्या था? अगर डाइवोर्स हुआ था तो यानी ये दोबारा से शादी करने वाले हैं, और अगर सेपरेशन का मतलब ये था कि भाई कुछ टाइम के लिए दोनों अलग अलग हुए हैं, तो इन्होंने पहले ही लोगों को क्यों नहीं बताया कि हम लोग कुछ टाइम दे रहे हैं एक दूसरे को और अभी हम अलग हैं, अभी हम टाइम दे रहे हैं एक दूसरे को, और हो सकता है कि इन द फ्यूचर हम लोग साथ में आए, जिससे कि लोग ये सोचते कि चलो भाई आने वाले टाइम में ये दोनों साथ में होंगे। लेकिन इन दोनों ने ना लोगों का अच्छा खासा बेवकूफ़ बना दिया है, या कहें कि इनकी लाइफ खुद ही इतनी ज़्यादा उलझ गई थी कि ये खुद ही वहाँ पे अपनी लाइफ में समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। तो ये भी हो सकता है, दोनों चांसेस हो सकते हैं। लेकिन जो अब चीज़ हुई है ना, उसे देख कर तो ऐसे लगता है कि यार ब्लॉगर्स पे तो भरोसा ही ना करो। जब इनका जो कपल है, ये इनका रिलेशन टूटा था ना, अलग अलग हुए थे, उस वक्त मैं भी जानती हूँ, मेरे पास में बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे, अरे यार ये क्या हो गया, ये कपल तो बहुत परफेक्ट लगता था लेकिन ये इस तरीके से अलग हो गया, हम कैसे विश्वास कर ले, ये कर ले वो कर ले। तो अब ये दोनों साथ आ गए तो लोगों को, मैं नहीं समझ सकती कि किस तरीके से लोग सोच रहे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं, कि सारे सिर्फ ये व्यूज़ पाने का चक्कर था या फिर सच में ऐसा कुछ हुआ है। जो भी हुआ है बड़ा अजीब सा कुछ है कि एक कपल, परफेक्ट कपल दिखते थे, उसके बाद में अचानक से उनके अलग होने की खबर आई और फिर वो अलग अलग थे और फिर अचानक से उनके फिर से जुड़ने की खबर आई। तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अजीब है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये चैनल चलाने के लिए दोनों ने किया था और दोनों अपने अपने चैनल चला लिए और उसके बाद दोनों सेपरेट से फिर से एक हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऋषि हिमांशी के साथ रहते रहते भी चैनल बनाता ना और वहाँ पे वीडियोस डालता तो भी उसका चैनल चल जाता और आई थिंक ज़्यादा अच्छा चल जाता, क्योंकि ना जब दोनों सेपरेट हुए थे तो उस वक्त दोनों को अलग अलग काफ़ी, कोई किसी को हेट दे रहा था, कोई किसी को हेट दे रहा था, इंक्लूडिंग ऋषि को तो गे तक बोल दिया गया था कि इस वजह से शादी टूटी है क्योंकि ये गे है, और जो हिमांशी है उनको घमंडी बोला गया था कि ये बदतमीज़ है, घमंडी है। तो दोनों को काफ़ी ज़्यादा हेट मिला है एक दूसरे के फैंस से। तो इस वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों यूट्यूब चैनल चलाने के लिए अलग हुएंगे। बल्कि आपने देखा होगा जो यूट्यूबर होते हैं, अगर वो एज अ कपल होते हैं और वो अपना दूसरे अलग यूट्यूब चैनल भी बनाते हैं ना, हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग, तो दोनों का चैनल फिर भी चल निकलता है अच्छी खासी, कोई दिक्कत उसमें होती नहीं है। बट कोई सिर्फ अपने YouTube चैनल चलाने के लिए इतना बड़ा तो नहीं करेगा। हाँ, कुछ तो इस फैमिली में इन दोनों के बीच में ऐसा हुआ है, लेकिन बस सवाल ये खड़े होते हैं कि एक परफेक्ट कपल अचानक से अलग हो जाता है और फिर एक हो जाता है। तो क्या ये इसको बचपना नहीं कहेंगे कि इन्होंने अपना जो सेपरेशन था उसको रिवील करने में ज़्यादा जल्दी टाइम ले दिया, या फिर जो सच्चाई थी वो बताई नहीं कि हम लोग टाइम ले रहे हैं, इन द फ्यूचर हम लोग साथ में हो सकते हैं और फ्यूचर में हम लोग डिसीज़न लेंगे, अभी हम लोगों के जो कुछ लड़ाई
झगड़े हो रहे थे, इस वजह से हम लोग जो है अभी टाइम दे रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन इन दोनों के ना रिलेशन में, इनके दोनों के सेपरेशन में एक चीज़ अच्छी ये हुई कि दोनों ने एक दूसरे से सेपरेट होने के बाद भी एक दूसरे की ना तो कभी बुराई की, ना ही गंदे इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाए, और ना ही जो कमेंट्स उनको आते थे गंदे कमेंट्स, गलत कमेंट्स, उनको कभी इन्होंने लाइक डिसलाइक कुछ भी नहीं किया, ना उन पर ज़्यादा रिएक्ट किया। जैसे पारस का मामला भी उस दिन के कुछ दिन बाद ही शुरू हो गया था, बट उन्होंने कितना ज़्यादा एक दूसरे को करा, लेकिन इस कपल ने ऐसा कुछ भी नहीं करा, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो भैया रिलेशन दोनों का टूट गया है, बट फिर भी एक दूसरे को रेस्पेक्ट दे रहे हैं। खैर हम तो यही कहेंगे कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, और ऑल द बेस्ट आप लोग जो भी डिसीजन लेंगे, लेकिन प्लीज़ अब ये दोबारा से डेस्टिनेशन वेडिंग और ये वेडिंग वो वेडिंग वाला नाटक ना करें, वरना तो ये नाटक ही लगेगा। चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।